ही पाकिस्तान हूँ। ये तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं ही पाकिस्तान हूँ, आप भी कहिए कि मैं ही पाकिस्तान हूँ। वेलकम बैक। एनीवेज जो साथ हमारे गेस्ट हैं, मैं बताना चाहूँगी कि वो ही पाकिस्तान है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान है। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, हम हर एक की वजह से पाकिस्तान है। हम बहुत कुछ करते हैं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, ऐसे ही हम घर बैठ के नहीं पाकिस्तानी कहला रहे होते। वैसे तो घर बैठी औरत जो सिर्फ खाने पकाती है, मेहनत करती है, घरेलू काम करती है अपने मियाँ की और अपने बच्चों का पेट पालती है, अच्छी तरीके से उनके लिए अच्छे मज़े मज़े के खाने पका के खिलाती है, अपने मियाँ के पैसों को संभालती है, ख़र्चे कम करती है, वो औरत की वजह से भी पाकिस्तान है वैसे तो। अच्छा जी, अभी मेरे साथ जो हमारी गेस्ट हज़रात मौजूद हैं, उनमें मेरे साथ हैं हलीमा आफरीदी, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की हैं, और साथ साथ हैं आयमा महमूद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की। और साथ साथ ये भी बताती चलूँगी, जितनी भी मैंने आपको शोबे बताए थे ना कि ये जो हमारी ट्रैफिक वार्डन्स हो गई, नर्स हो गई, ये सारी माशाल्लाह जो है ये शोबे जो है ये मेंबर हैं जी बिल्कुल इनकी ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है जी ठीक ठाक। हलीमा जी, आपका ताल्लुक है फाटा से, जी ज़रा एक्सप्लेन तो कीजिए, कुछ बात तो बताइए फाटा की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से पूरी कौम को यौम तजदीद अहद मुबारक। खैर मुबारक। और पाकिस्तानी टीम ने जो 23 मार्च का पूरी कौम को तोहफा दिया है, बहुत बड़ी बात, उस पे भी पूरी कौम को बहुत बल्कि मुबारक clap हो। है। क्या बात है, बहुत बहुत। और इस जीत की इतनी खुशी है। वैसे तो हमारे जो बांग्लादेश वाले भाई, हमारे बंगाली भाई, उन्होंने खेला बहुत अच्छा था, मगर जीत जिसकी भी हो नो प्रॉब्लम, बट हम लोग को बहुत खुशी है कि एक तोहफा भी हमारी कौम को मिला कि 23 मार्च के लिए हमें एक जीत साथ उन्होंने दी है। तो आपने अपना जो लास्ट वीक्स में प्रोग्राम्स किए, उसमें आपने पाकिस्तान की मुख्तलिफ फील्ड्स में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उन पे आपने फोकस किया था। तो आपने मुझसे फाटा के बारे में पूछा है, तो ये हमारा जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है, मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है। और हमारे एरिया में मेरा ख़्याल है कि शायद आई वॉज़ द फर्स्ट जिसने मास्टर्स किया, एमफिल किया, और मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। और मैं ये समझती हूँ कि मैं भी अगर मुझे मौका ना मिलता इस खूबसूरत पाकिस्तान की बदौलत, तो मैं भी इस वक्त पहाड़ों में कहीं लकड़ियाँ काट रही होती, कहीं पानी भर रही होती, और कोई 10-12 बच्चों को पाल रही होती। तो ये सारी बरकतें जो हैं, आई वॉज़ वेरी मच लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे तालीम हासिल करने का मौका दिया। हाँ, और हमारे गांव में बाकायदा मुखालफीन मेरे फादर के पास आकर कहते थे कि आप बच्ची को ना पढ़ाएं, ये बड़ी गलत बात है। हाँ। लेकिन माशाल्लाह आज हमारे गांव में हाई स्कूल है, और उससे आगे जो हमारी एजेंसी है उसमें डिग्री कॉलेजेस बने हुए हैं तालिबात के, और लोग आइडियलाइज़ करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम जो बरकतें हैं ये पाकिस्तान की बदौलत हैं। क्या बात। दूसरे जो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ फाटा के रेफरेंस से, कि फाटा के लोग वो लोग हैं जिनके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इस तरफ के जो बॉर्डर हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ कोई आर्मी मुतय्यन करने की, वहाँ के लोग ही हमारी कुव्वत है, वहीं के लोग हमारी ताकत है। और हमारे इलाके के लोगों ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आया उन्होंने अपनी जान का नजराना सबसे पहले पेश किया है। कुछ बदकिस्मती से कुछ सालों में जो हालात हमारे ख़राब हुए हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि बैनुल-अक़वामी साजिशें भी हैं, कुछ हमारे बिगड़े हुए लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि 99% लोग जो हैं फाटा के, वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और जब भी हमारे मुल्क पे खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आया, वो सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसी तरह जाएंगे जैसे कायद आज़म की अपील पर कश्मीर के लिए वो 1948 में गए। क्या बात है जी। आपसे भी पूछना चाहूँगी आयमा महमूद जी, जब 23 मार्च 1940 को ना तो सिंध था, ना बलूचिस्तान था, ठीक है, ना ही तो पंजाब था, ना बंगाली थे, सिर्फ एक अजीम मुस्लिम कौम थी, सिर्फ एक पहचान थी पाकिस्तान। अब ऐसा क्यों नहीं है?
नहीं, अभी ऐसा ही है। अगर आप आम इंसान, आम लोगों की बात करें, जैसे अभी हलीमा साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आम पाकिस्तानी जो है उसके दिल में वही प्यार, वही मोहब्बत अभी भी है जो 1940 में थी। तब तो जोश था हासिल करना है ना, अब जोश है हमें ये इसे आगे बढ़ाना है, इसको तरक्की देनी है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी अपनी ख़वातीन को। हाँ जी, क्या कि आधी आबादी है इस मुल्क की, और जिस मेहनत से, जितनी मुश्किलात के बावजूद आज अगर औरतें पढ़ रही हैं, आज अगर हलीमा जैसी खवातीन सामने आ रही हैं, तो ये उनकी जोश और उनका जज्बा है पाकिस्तान के लिए। देखिए, आज औरतों का किरदार जो उस वक्त 1940 में भी जिस कदर मेहनत उन हालात में औरतों ने की, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी उन माओं का, जिसमें बीबी अम्मा जो हमारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा और शौकत अली की वालदा, अब उन्होंने कैसे अपनी औलाद को तरबियत दी कि कैसे अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए उठो, उनकी तरबियत, तालीम और जज्बा पैदा किया। उसी तरह वो आगे चलती हुई हमारी बहुत ही अजीम हस्ती मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, उन्होंने क्या किरदार अदा किया हमारे लिए, वो सिंबल हैं। और उन ये भी याद रखिए फिजा के, हाँ, उस वक्त क्या हालात थे, बिल्कुल उस वक्त खवातीन, मुसलमान खवातीन की तालीम का रेशो क्या था, बिल्कुल, और किस कदर पाबंदियां, किस कदर लिखा पाकिस्तान है, हर घर में तालीम आम है। और अगर आप सब ग्रेजुएट भी होते हैं तो आपको शर्म आती है कि नहीं भाई, आपकी पड़ोस के जो लोग हैं उनकी बेटियां इतना पढ़ी नहीं, हम ग्रेजुएट पढ़े। बिल्कुल, अब रिजल्ट देखो, सब खवातीन टॉप पोजीशंस, रिजल्ट अनाउंस होता है तमाम मैट्रिक से लेके मास्टर तक, खवातीन पोजीशंस लेके जा रही हैं। तो हमने साबित किया, हमारा मुल्क तो ऑस्कर भी ले गया। हाँ जी, और वो भी एक खातून लेके आई है, खातून ले गया, जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री पे लेके गई है, वी आर लाइक रियली प्राउड ऑफ हर, वी आर। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसने वहां भी बात की कि पाकिस्तान जो है, मैंने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उसने ये बताया कि हम प्यार करने वाले लोग हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं और अमन की बात करते हैं। और ये बात उसने वहाँ पे भी की, और यही साबित होता है कि हम औरतें, खासतौर पे पाकिस्तानी औरतें, ना सिर्फ मुश्किलात से का सामना करने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने मुल्क को तरक्की देने और उसकी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरजोश भी हैं। क्या बात है। एक जहलम से कॉल है, जहलम से अनम की। अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है अनम, तबीयत ठीक है, खैरियत है सब? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं फिजा से बात कर रही हूँ। मुझे यकीन आ गया क्योंकि मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी जान कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहिए? रात सोई नहीं, मैं कल भी बहुत कांटेक्ट करती लेकिन बिल्कुल नहीं मिली कॉल। नहीं ना, सोएंगी नहीं तो फिर उठेंगी कैसे, फिर कॉल कैसे करेंगे, फिर शो कैसे देखेंगी? नहीं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कर, हमारा पाकिस्तान जीत के। बहुत बहुत खैर मुबारकबाद। और यकीन कीजिए क्योंकि कल भी मैं अपने ऑफिस से रात 1 बजे 12 बजे गई हूँ, और हमारी पूरी टीम रात 1 बजे तक, 2 बजे तक बल्कि यहाँ बैठी रही, क्योंकि हम लोग फाइनल कर रहे थे फलक नाज़ी के लिए रिश्ता। तो पहले तो मैंने आपको पता है कल भी एक सवाल किया था, तो आप मुझे बताइए कि वो जो 3 रिश्ते कल आए थे उनमें से कल लाइट नहीं थी ना हमारे, वरना आपने अगर आज इस सवाल का जवाब देना था ना, तो ऐसा लेविश तोहफा था मेरे पास आपके लिए। आपकी सोच है, मतलब खुश हो जाती है आपकी तबीयत, इतना प्यारा तोहफा है। और इतनी चाव से, इतनी चाहत से, इतनी मेहनत से मैंने इनके लिए जो रिश्ता ढूंढा, पूरे पाकिस्तान ने उसका फैसला दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों का बिल्कुल थैंकफुल हूँ जी, बहुत बड़ी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बस आज जो है उनकी मंगनी करा रही हूँ मैं, खैर ऑफिस से बहुत सारी दुआएं चाहिए। इधर लाइट नहीं है ना, जब लाइट आएगी तो शायद रिपीट में बस लाइट आएगी तो फौरन आपने जो है ना देखनी है कि किसके साथ उनकी मंगनी खैर ऑफिस से हो रही है। 23 मार्च के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी मेरी बहन? हाँ जी, आज हमारे लिए बहुत बड़ा, आज भी बहुत दिन है जी। आज मेरी क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो ये है कि हम सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। बिल्कुल, जो लड़ाइयाँ और ये वो फसाद हो रहे हैं वो सब खत्म कर देने चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि हम भी, बेचारी अवाम कब तक सफर करेगी। सही बात है। बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि वो 300 रुपए वाला मजदूर क्या करे अब। सही बात है, हम तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, बाकी मेरे भाई बहन क्या करेंगे मुझे बताएं, जो हमारे भाई बहन है ना, वो हमें तकलीफ होनी है ना, है ना? जी जी बिल्कुल। और फिजा, मेरी अम्मी का बर्थडे आ रहा है तो मुझे इत्तेहाद लोगों का सूट चाहिए। कब आ रहा है? इंशाल्लाह खैर से संडे वाले दिन। और आपने मुझे कॉल करना है संडे वाले दिन, खास संडे वाले दिन कॉल करना है, और आप देखिएगा आपकी अम्मी को फिर मैं क्या तोहफा देती हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे संडे वाले दिन मैं शो नहीं कर रही हूँ